अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों का भेद छुपाना कीमती है। एक बादशाह था, उसका वज़ीर बड़ा समझदार था। वज़ीर के ज़माने में बादशाह की सल्तनत में बड़ी तरक्की हुई। एक दिन वज़ीर सख्त बीमार हो गया, बचने की उम्मीद ना रही। आखिरी वक्त आया था। बादशाह फ़िक्रमंद हुआ कि ऐसा वज़ीर कहाँ मिलेगा। ये बात बादशाह ने वज़ीर से कही। वज़ीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में यकसां थे। कद में बराबर थे, मोटाई में भी बराबर, रंग में भी यकसां थे। तीनों पुतलों के हाथों पैरों में भी कोई फ़र्क न था। आँख, कान, नाक और जिस्म के तमाम एज़ा भी सबके एक ही तरह के थे। बाल बराबर भी कोई छोटा बड़ा ना था। तौल में भी सब पुतले बराबर थे। वज़ीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले हैं तो बिल्कुल यकसां, लेकिन तीनों में बड़ा फ़र्क है। जो आदमी इस फ़र्क को बता दे उसी को आप मेरे बाद वज़ीर बना देना। उसके बाद वज़ीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। वज़ीर के बनने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो इन पुतलों में फ़र्क बताएगा उसी को वज़ीर बनाया जाएगा। वज़ीर बनने के लालच में लोग दौड़ पड़े। लोग आते और बालों को देखते, पुतलों का नाप तोल करते, रंग रूप जांचते, लेकिन फ़र्क ना पाते तो परेशान होकर वापस चले जाते। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, कोई पुतलों को परख ना सका। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील करता है। अल्लाह ताला जिसका मर्तबा बढ़ाना चाहता है उसको समझ बूझ देता है, और ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी से समझ लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी उधर आ निकला। बादशाह का ऐलान भी वो सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला, तीनों पुतले बराबर निकले। अब उसने उन्हें नापा। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह सब कुछ एक एक करके नापता रहा। नाप में बराबर, रंग रूप जांचा, उसमें भी कोई फ़र्क न था। उसने तीनों पुतलों को तो रख दिया और सोचने लगा कि जब ये पुतले हर बात में बराबर हैं तो फिर क्या फ़र्क हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतले को देखा तो उसके कानों में भी सुराख थे और ये सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और भी परेशान हो गया। वो पुतलों को रख कर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली। उसने एक पुतले के कान में मुँह से फूंका, दूसरे पुतले के कान में भी फूंका और तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि इन पुतलों में क्या फ़र्क है। पहरेदार दौड़ते हुए बादशाह के पास गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया और उस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी उन पुतलों का फ़र्क बताएगा तो बहुत से लोग भी साथ चले गए। बादशाह का हुक्म पाकर उस आदमी ने एक पुतला उठाया, उसके कान में मुंह से फूंका और बताया, हुजूर, ये पुतला तीनों पुतलों में अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर इसे हीरों से तोला जाए तो भी इसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, इस पुतले में क्या अच्छाई है? उस आदमी ने जवाब दिया, देखिए हुजूर, मैंने इस पुतले के कान में फूंका तो फूंक इसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई इसमें अच्छाई क्या बात है? उस आदमी ने कहा, हुजूर, यही तो कीमती है। यह पुतला उस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो उसे पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हुजूर, जो आदमी दूसरे का राज किसी से नहीं कहता वही तो सबसे अव्वल नंबर का आदमी है। ऐसे आदमी की सब इज्जत करते हैं। अच्छे बादशाह उसे अपना भेदी बनाते हैं और बड़े से बड़ी तनख्वाह उसे देते हैं। इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ। पूछा, अच्छा दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है? तो उस आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, उसके कान में फूंका तो फूंक उसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। उस आदमी ने कहा, यह दूसरे नंबर का पुतला है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जो बात को एक उस कान से सुनता है और दूसरे से उड़ा देता है।
ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کے بیل کی طرح لگا رہتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا۔ پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں۔ یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو جھٹ دوسرے سے کہہ دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بے جانے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے اڑا دیتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، تو حضور اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچتے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا تھی؟ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت سے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا، کتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا کہ یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ مسلم شریف جلد ثانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ میں پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ایمان افروز واقعات صفحہ 72 تا 74۔ جزاک اللہ خیر۔